जी टुमो एक तरह का हठ योग है जिसे नेपाल और तिब्बत के कुछ मॉन्क्स अपनी साधना में करते हैं। ये एक तरह का प्राणायाम है जिसके द्वारा ये लोग अपने शरीर को इतना गर्म कर लेते हैं कि -20 डिग्री टेम्परेचर में भी वो अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, अपने शरीर को गर्म रख पाते हैं। यहाँ तक कि वे एक भीगे हुए कपड़े को अपनी बॉडी के ऊपर रखकर अपनी बॉडी हीट से ही सुखा देते हैं। बेसिकली इस तरह के प्राणायाम को करने के लिए हमें एक ज़बरदस्त फोकस और विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आप इसमें मास्टर भी हो सकते हैं। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे इलाकों में, ऐसी जगह पर नहीं रहते जहाँ पर टेम्परेचर -10 या -20 डिग्री से भी कम हो। इसलिए प्रैक्टिकली हमें इस तरह के योग की ज़रूरत अपनी लाइफ में नहीं रहती है, लेकिन इस योग के एक छोटे से भाग को हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि इससे आपका फोकस, विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, आपके दिमाग और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी बैलेंस होता है, आपकी एनर्जी के ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, आपका ब्लड पूरी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज, बॉडी टैपिंग फॉर ब्लड सर्कुलेशन। हमें जेंटली अपनी फिंगर से टैप करना है अपनी पूरी बॉडी को, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये एक्सरसाइज टैपिंग थेरेपी का पार्ट है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज नंबर 2, ब्रीथिंग इन हेड। और यहाँ पे हमें अपना पोस्चर सीधा रखना है, अपना बैक नीचे से और चेस्ट सामने से स्ट्रेट रहना चाहिए, हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और टेक अ डीप ब्रीथ इन योर हेड, थोड़ी देर होल्ड करें एंड रिलीज। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, इमेजिन करें और रिलीज। आपको गहरा सांस लेना है, इमेजिन करना है आपके दिमाग में वो सांस गया और रुक गया है। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस इजीली आप रिलीज कर देते हैं। फिर से टेक अ डीप ब्रेथ इन हेड, hold for a time and release। एक बार फिर
इमेजिन कीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं वो आपके हेड में थोड़ी देर जाके रुक जाता है और फिर आप उसे रिलीज कर देते हैं। सेम एक्सरसाइज फिर से। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड फॉर अ सेकेंड, then easily release. Relax. Now the exercise number 3. इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, लेकिन पहले आप देख लें कि इसे कैसे करना है। अपने नाभि से थोड़ा सा नीचे आपको अपने सांस को भरना है। इमेजिन करना है जो आप सांस ले रहे हैं वो आपके बेली में जा रहा है, वहाँ पर आप उसे होल्ड करते हैं और धीरे से उसे रिलीज कर देते हैं। और रिलीज करने के बाद अपने खाली हुए पेट को थोड़ा अंदर को दबा लेते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं इजीली। फिर उसे वापस रिलैक्स छोड़ दीजिए और गहरी सांस लीजिए बेली के अंदर। थोड़ी देर उसे होल्ड करके रखें और साथ ही स्क्वीज भी करें। जितना हो सके उतना होल्ड करने के बाद पेट को रिलैक्स छोड़कर वापस ब्रीथिंग आउट स्लोली। Take a deep breath in the belly. Hold your breath and then squeeze your belly gently as much as possible. आप जितना देर हो सके सांस रोक सकते हैं और जब आपको लगे कि काफ़ी है आप अपने पेट को लूज छोड़ दें। Then easily release your breath out. सांस को बाहर निकालने के बाद फिर से अपने पेट को वहीं पर कुछ देर के लिए स्क्वीज करें, अंदर को दबाएं। जितना पॉसिबल हो उतना रोकें। Then lose and take a deep breath again. फिर से होल्ड किया बेली के अंदर, साथ ही साथ स्क्वीज एज मच एज पॉसिबल। जेंटली स्क्वीज करना है, फिर उसे रिलैक्स करके सांस को बाहर छोड़ देना है एंड देन रिलैक्स। वन स्मॉल बेसिक रूल फॉर जी2मो प्रैक्टिस। नंबर 1, अपनी हथेलियों को अपनी नाभि से नीचे पेट पर रखना है और अपनी हथेली की गर्मी को फील करना है। रूल नंबर 2, ब्रीथ इन फ्रॉम नोज, ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। रूल नंबर 3, विजुअलाइजिंग द फायर इन योर बेली एंड योर होल बॉडी while you are holding your breath.
जब तक आपका सांस रुका हुआ है आपको फायर को अपनी बॉडी में, अपने पेट में फील करना है, इमेजिन करना है। जब भी हम सांस लेंगे हमारी वो अंदर की आग बढ़ती जाएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को ठीक से रब कीजिए और अपनी हथेलियों को अपने बेली पर ठीक से रखिए। ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ इन, then hold in belly, squeeze your belly, जितना पॉसिबल हो जेंटली स्क्वीज करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और इजीली अपने बेली को पहले लूज छोड़ें, उसके बाद आपको ब्रीथ आउट अपने मुंह से करना है। अपने अंदर की हवा पूरी तरह से मुंह से बाहर निकालने के बाद अपने बेली को फिर से अंदर की ओर दबाना है। अपने हाथों को बेली पर ही रखना है एंड थोड़ा सा फिर से स्क्वीज करेंगे, लूज करेंगे एंड फिर से ब्रीथ इन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा मिनिमम 10 ब्रीथ साइकिल तक या फिर 10 मिनट्स तक।